अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की वर्ल्ड कप स्पेशल एपिसोड्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज इसकी फर्स्ट एपिसोड है और आज की एपिसोड में जो जिस मैच के बारे में मैं आपके साथ प्री एनालिसिस पेश करने जा रहा हूं, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी आगाह करना है कि आप मेरी राय के साथ आप कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं। एग्री करना डिसएग्री करना आपके हाथ में है और अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं जिस मैच के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मैच है, सबसे बड़ा टाकरा है। इस ग्रुप राउंड का पहला मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और आई थिंक कि इस मैच के बाद अगर हम दोबारा मिले इस वर्ल्ड कप में तो वो शायद फाइनल में ही मिलेंगे, जैसे हम चैम्पियंस ट्रॉफी में भी मिले थे। ठीक है, और हम एक और मैच में भी मिले थे 2007 की T20 वर्ल्ड कप में भी। बट ये मैच थोड़ा सा डिफरेंट है। पाकिस्तान की टीम भी काफ़ी डिफरेंट है, बहुत चेंज हो चुकी है। इंडिया की टीम भी काफ़ी डिफरेंट है, वो भी बहुत चेंज हो चुकी है। हम लोग ज़रा प्री मैच एनालिसिस कर लेते हैं कि यार पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं, इंडिया के कितने चांसेस हैं। अगर हम ऑन पेपर बात करें, नो डाउट इंडिया की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट T20 एक ऐसा फॉर्मेट में है जिसमें किसी भी टीम को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते हम इनको राइट ऑफ कर देंगे। और पाकिस्तान की टीम भी इतनी हल्की नहीं है, क्योंकि इस दफ़ा जो हमारी टीम में जो प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। ऑल्दो कुछ प्लेयर्स जो हैं उन पे मेरे बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, जिनमें मोहम्मद हफीज़ भी हैं, शुएब मलिक भी हैं, सरफराज अहमद भी हैं, हारिस रऊफ़ भी हैं। ठीक है, ये वो प्लेयर्स हैं जो शायद इस टीम में हमें कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हुए नज़र आएंगे। और इन शुएब मलिक और हफीज़ के बारे में तो मैं जनाब 2019 के वर्ल्ड कप में भी बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ। आप आई डोंट थिंक कि अब दोबारा उनके बारे में बात करने की ज़रूरत है। बट जो अच्छे प्लेयर्स हैं, जो पाकिस्तान की अगर मैं पहली बात करूं तो हम बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं बाबर आजम पर और मोहम्मद रिजवान पर। इसके बाद अब रिजवान की जो बात की अगर हम बात करें तो रिजवान इतनी अच्छी फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, ये बहुत बड़ा कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। बट जो पॉजिटिव साइन है वो वन डाउन पोजीशन पर हमें फ़खर समान जो हैं वो अच्छी फॉर्म में बैटिंग में नज़र आ रहे हैं। फिर अगर हम वन डाउन की बात के बाद की बात करें टू डाउन की चौथे नंबर पर, तो हफीज़ बिल्कुल अच्छी फॉर्म में नहीं है। शुएब मलिक जो हैं वो एक दफ़ा और जनाब वर्ल्ड कप की टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। आई डोंट नो कि ये किस तरह से टीम में वर्ल्ड कप में शामिल हो जाते हैं, एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं किसी और जगह और वर्ल्ड कप की टीम में आकर नाजिल हो जाते हैं और उसके बाद पूरे वर्ल्ड कप ये सुकून से बैठ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक स्पॉट है वो है जनाब आसिफ अली का। मैं उनसे भी बहुत ज़्यादा मेरे कंसर्न हैं कि आसिफ अली इतने अच्छे प्लेयर नहीं हैं, इतने अच्छे हिटर नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पूरी इनिंग में वो एक छक्का लगाते हैं, उसके बाद बाउंड्री पे कैच आउट हो जाते हैं। उनकी जगह मेरे ख्याल में हैदर अली इज़ अ मच बेटर प्लेयर और मेरे ख्याल में मोहम्मद नवाज़ भी है आसिफ अली से कुछ ज़्यादा बेहतर प्लेयर हैं, क्योंकि वो स्पिन भी कर लेते हैं तो वहाँ पर उनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। बट ये आसिफ अली के साथ ही जाएंगे। देन इमाद वसीम किस तरह के प्लेयर हैं सब लोग जानते हैं, मीडियोकर लेवल के स्पिनर भी हैं और बैट्समैन भी हैं। शादाब खान भी एक मिडिल क्लास के प्लेयर हैं। ठीक है, बहुत आउटस्टैंडिंग फील्डर तो हैं बट इससे ज़्यादा उनके पास कोई और एबिलिटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। हमारे पास हारिस रऊफ़ साहब हैं जनाब, जिनकी जगह मेरे ख्याल में शाहनवाज़ दहानी को होना चाहिए था। ये बड़ा मिस किया पाकिस्तान की टीम ने कि हमने शाहनवाज़ दहानी को रिजर्व्स में रखा हुआ है। हसन अली जो है वो ऑन एंड ऑफ रहते हैं। तो ये प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन है। अब ये तुक्का प्लेयर्स भी हैं कि कभी भी इनका तुक्का लग गया तो ये किसी भी टीम को हरा देंगे, और अगर ये तुक्का नहीं लगा तो हसन अली 22 रन भी दे सकते हैं एक ओवर में। फिर इंडिया की टीम की बात कर लेते हैं तो वहाँ विराट कोहली, नो डाउट KL राहुल, ठीक है, रोहित शर्मा। बट इन तमाम प्लेयर्स के अलावा जो और कुछ थ्रेट्स हैं पाकिस्तान के लिए वो ऋषभ पंत भी हैं और जो एक उनके हार्दिक पांड्या जो ऑलराउंडर हैं। बॉलर्स की अगर हम बात करें तो सबसे जो ख़तरनाक मेरी नज़र में जो उनके बॉलर हैं वो जसप्रीत बुमराह हैं। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड इन द डेथ ओवर्स, क्योंकि उनके यॉर्कर्स जो हैं वो बहुत परफेक्ट हैं। अगर पेपर पर बात कर लें तो इंडियन टीम जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। IPL अभी अभी खेल के आए हैं, मैच प्रैक्टिस बड़ी ज़बरदस्त है, इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के पास उतना अच्छा नहीं है। न्यूजीलैंड की टीम ने हमें धोखा दिया, अगर हम वो खेल लेते सीरीज़ तो शायद हमारी तैयारी भी बहुत अच्छी होती। तो ये प्री मैच एनालिसिस में मैं सिर्फ दुआ ये कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान ये मैच अच्छा खेले। और फेवरेट्स तो ऑलरेडी इंडियंस ही हैं, बट UAE में पाकिस्तान को बहुत अच्छे चांसेस नज़र आते हैं क्योंकि हमने बहुत अच्छी क्रिकेट वहाँ पर खेली हुई है। तो 60-40 है
60 इंडिया 40 पाकिस्तान, बट हम कोशिश करेंगे कि दुआ करें अल्लाह ताला से कि हमें ये मैच जीतना ज़रूर नसीब हो। अपने कमेंट सेक्शन से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने किस हद तक इस मैच के बारे में क्या उम्मीदें लगाई हुई हैं। मैं आपकी कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार करूँगा। चैनल पर करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।